हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं कि देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस महामारी न सिर्फ हमारे देश को परेशान कर रही है बल्कि दुनिया भर को परेशान कर रही है। इसके साथ ही देश में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो साथ ही में देश की सुरक्षा और इसके अलावा चाइना के साथ हमारे विवाद और इसके साथ ही और भी जो कुछ नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनसे जुड़ी बहुत सी ऐसी खबरें, अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। चमोली हादसा, अब तक 53 लोगों की मौत। टनल में रेस्क्यू के साथ परिवारों का हौसला टूटता हुआ। भगवत गीता और पीएम मोदी की तस्वीर अंतरिक्ष में लेकर जाएगी सैटेलाइट। इस महीने होगी लॉन्च। ऑकलैंड में 3 दिन का लॉकडाउन। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए जाने के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जल्द हारेगा कोरोना वायरस। दुनिया भर में सिर्फ 0.4% गंभीर मामले, 8 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना टीका लगने के बाद भारत में 27 लोगों की मौत, लेकिन वजह वैक्सीन नहीं। सोने और चांदी के दामों में 10,000 रुपए तक की गिरावट। जाने खरीदारी करना कितना सही रहेगा। हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की मार। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। 70 लाख किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपए। अमित शाह ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और लगन के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को यूं ही हमारे साथ बरकरार रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। फरवरी के आखिर में एक सैटेलाइट जल्द ही लॉन्च होने वाली है और ये सैटेलाइट खास इसलिए है क्योंकि इस सैटेलाइट के साथ भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। न सिर्फ भगवत गीता बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनका नाम भी इस दौरान मौजूद होगा। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट का नाम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक रूप देने वाले सतीश धवन के नाम पर इस नैनो सैटेलाइट का नाम रखा गया है। इसके साथ ही इस सैटेलाइट में न सिर्फ होगी भगवत गीता, पीएम नरेंद्र मोदी और उनका नाम, बल्कि 25,000 अन्य लोगों का भी इस दौरान नाम शामिल होगा जिनको सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये पहला निजी सैटेलाइट कार्यक्रम है जो कि अंतरिक्ष में जा रहा है। इस सैटेलाइट को PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसको डेवलप किया है स्टारकिड्स इंडिया के द्वारा। उत्तराखंड के चमोली में जो भी घटना घटित हुई है उसमें 53 लोगों की जान गई है। तो वहीं तपोवन के टनल के बाहर 2 और अंदर 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद परिवारों की चिंताएं बढ़ रही है। और इसी के साथ आशंका ये भी है कि सुरंग के अंदर 35 लोग मौजूद हो सकते हैं और लगातार एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन 35 लोगों को टनल के बाहर निकाला जा सके। अभी तक 140 मीटर तक की सुरंग में सफाई की जा चुकी है। तो वहीं ड्रिल के माध्यम से भी सुरंग की साफ सफाई की जा रही है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो वहीं उस इलाके में अभी तक 153 लोगों के लापता होने की खबरों की पुष्टि हुई है। तो वहीं उस इलाके में 153 लोगों के लापता होने की खबर है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और लंबे इंतजार के बाद एक वैक्सीन आ चुकी है जिसके साथ वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और इसी के साथ राहत भरी खबर ये है कि कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत धीमी पड़ रही है। और इसी के साथ राहत भरी खबर ये है कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। दरअसल वर्ल्डोमीटर के अनुसार पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस लगातार धीमा पड़ता जा रहा है। और उसी वर्ल्डोमीटर के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर में कितने कोविड केस हैं। 2,54,25,775 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो वहीं गंभीर मामलों की बात की जाए तो सिर्फ इसमें से 0.4% लोग ही गंभीर तरीके से बीमार हैं। तो वहीं पूरी दुनिया भर में 10,88,07,733 कोरोना वायरस के संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं इतने मरीजों में से 23,95,906 मरीज कोरोना वायरस के आगे अपनी जान गंवा चुके हैं। देशवासियों को हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की बहुत बड़ी चोट लगी है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के भाव 50 रुपए बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम
69 हो गए हैं, जो पहले 719 थे। ये कीमत आज से लागू होगी। तो वहीं दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। जो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमत पहले 694 थी, वो अब 719 हो गई है। मोदी सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2-2 रुपए की किश्तों में होते हैं और ये किश्त उनको सीधे बैंक खातों में मिल जाती है 4 महीने के अंतराल पर। ऐसे में बंगाल के 70 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा। तो अब अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में सरकार बनते ही हम किसानों को 6,000 रुपए की बजाय 12,000 रुपए देंगे और इस साल हम किसानों को 6,000 रुपए मुहैया कराएंगे, यानी कि किसानों को कुल रकम 18,000 रुपए प्राप्त होगी। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बंगाल में लागू नहीं किया, जिस वजह से वहां के किसान इस योजना से वंचित रह गए और उन्हें सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए नहीं मिल पाए। देश में बीते 2 हफ्तों से संक्रमण के रोजाना मामले 15,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 11,649 नए मामले सामने आए। वहीं कल 90 लोगों की जान भी चली गई। देश में अब तक करीब 82.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नए कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद 3 दिन का लॉकडाउन लग गया है। रविवार से ये लॉकडाउन लागू हो गया। शनिवार शाम न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डन ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया। आर्डन ने कहा कि जब तक शहर में आए नए कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से सही जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक सतर्कता बरतनी जरूरी है। ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि क्या नया वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद 27 लोगों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी, लेकिन मंत्रालय ने ये भी कहा कि इनमें से कोई भी मौत वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। शनिवार को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई, जिन्हें बीते कुछ दिनों में वैक्सीन लगाई गई थी। बता दें कि शनिवार से भारत में वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने का काम शुरू हो जाएगा। पहली खुराक देने के 28 दिन के बाद लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जानी है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को भी लगातार 7वें दिन देश भर के विभिन्न शहरों में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 88.99 रुपए और डीजल 79.35 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 95.46 और डीजल 86.34। कोलकाता में पेट्रोल 90.25 और डीजल 82.94। चेन्नई में पेट्रोल 91.19 और डीजल 84.44 रुपए प्रति लीटर है। सोने और चांदी के वायदा भाव में सोमवार को तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत चढ़ने से MCX पर भी सोने के दाम चढ़े हैं। हालांकि पीली धातु में तेजी सीमित रही। आज शुरुआती कारोबार में MCX पे सोना वायदा भाव 0.15% या 69 रुपए बढ़कर 47,387 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। चांदी वायदा 1.14% या 791 रुपए बढ़कर 69,908 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अगस्त 2020 से अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। चांदी पे अपनी सर्वोच्च से करीब 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिर चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।